आंगन में जहाँ गुरु ग्रंथ साहब विद्यमान है, विराजमान है, उनकी सन्निधि में हमारे अति प्रिय जो सनातन के लिए, गुरु परंपरा के लिए, समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। आमला परिवार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, बेटियों का घर बसाने का प्रण हाथ में लिया है। बोले कोई विचार करता जिन पर गुरुओं की मेहर हो, गुरुओं की कृपा हो, गुरुओं की आशीर्वाद हो, वही ऐसा कार्य कर पाते हैं। हमारे आंवला परिवार में जो आज लगभग 216 बेटियों के पाणी ग्रहण संस्कार गुरु परंपरा के अंतर्गत, सिख परंपरा के अंतर्गत जो गृहस्थ जीवन में सभी प्रवेश कर रहे हैं, हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों को दंडवत करके गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ मत्था टेककर अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे, इन बेटियों का परिवार जीवन प्रसन्न रहे, मंगल रहे और पूरे समाज पर ऐसे ही कार्य का सदप्रभाव पड़े और हर समाज के प्रत्येक श्रीमंत संपन्न व्यक्ति ऐसे समाज सेवा के कार्य के लिए आगे आवे, ताकि सनातनी परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा और समाज सेवा की परंपरा ऐसे ही पूरे भारत में चलती रहे और तीनों की सेवा होती रहे। बोले बातें कहना चाहिए। हमारा सौभाग्य है जो हमारा भारत भूमि में जन्म है। दूसरा सौभाग्य है कि हमको सनातनीय परंपरा को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। और तीसरा सौभाग्य है हमारा तो गुरु ग्रंथ साहब, नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी, 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इनके बारे में पढ़ने को मिला, सुनने को मिला, उनके जीवन चरित्र को समझने को मिला। जो जीवों पर दया करने के लिए, सनातनियों को बचाने के लिए अपने परिवार के प्राण निछावर कर दे, वो ही भारत का आदर्श हो सकते हैं। इस भारत का आदर्श गुरु परंपरा है। इस भारत का आदर्श सिख परंपरा है, जिन्होंने पूरे विश्व में सेवा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपना बनाया। सेवा परमो धर्मः। हमारे अष्टादश पुराणों में व्यास जी ने एक बात कही, जो बात हम निवेदन करना चाहें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी ने कहा, परोपकार से बढ़कर के कोई उपकार नहीं है। और हमारी गुरु परंपरा में, हमारी सिख परंपरा में सबसे पहले सेवा को महत्व दिया जाता है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। ये हम सब भारतवर्षियों पर आप सबका उपकार है। दूसरी बात, संपूर्ण भारत के लोग जो भी वीडियो को देख रहे या जो यहाँ पर बैठे बैठे सुन रहे, हमारी बात को कान खोलकर सुन लो। बुरा ना मानना, यदि सिखों के गुरु ना होते तो भारत में सनातन धर्म ना होता। विदेशी आक्रांता जिस प्रकार से सनातनियों को टारगेट करके चोटी और जनेऊ को काट रहे थे, कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे, उन सबको बचाने के लिए हमारे गुरुओं ने अपनी शहादत दी, अपने परिवार की शहादत दी। हम पूरे भारतवर्षियों से प्रार्थना करेंगे, ये वर्ष 350वां साल चल रहा है, हम सबको आसपास के गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेक कर उन गुरुओं को स्मरण करना है, ताकि हमने एक बात कही, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। करो विदाई हिंदू सिख भाई भाई।
दिन ये दोनों एक साथ अभी भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जिस दिन पूरी दुनिया के सामने कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलेंगे, एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, ना तो पाकिस्तान बाल बांका कर पाएगा, ना कोई देश बाल बांका कर पाएगा, ना आतंकी बाल बांका कर पाएंगे। हमारे भारत का तिरंगा गुरु ग्रंथ साहब की महिमा की परचम लहराता रहेगा, लहराता रहेगा। पूरी नहीं खाई क्या? भंडारा लंगा पाएगा? जोर से बोलो, बोले सोनिहार। दोनों हाथ उठाके जोर से बोलो, बोले सोनिहार। भैया अभी जोर से बोलो, बाद में 2 पूरी एक्स्ट्रा खा लेंगे, लंगर में प्रसाद खूब पाएगा। और जरा जोर से बोलो, बोले सोनिहार। हमारे प्रिय श्री तरुण भंडारी जी के कारण आंवला परिवार के इस महायज्ञ में, जिन्होंने अभी विष्णु महायज्ञ संपन्न करवाई, कल ही विश्राम हुई और आज 216 बेटियों का कन्यादान उत्सव हो रहा है। सुनो, एक है अन्नदान, एक है वस्त्रदान, एक है द्रव्यदान, एक है रक्तदान, एक है अंगदान, एक है अश्वदान, और सबसे बड़ा है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। और वो पिता धन्य हैं जिनके घर पर बेटियां होती हैं। एक जगह 2 मित्र बैठे थे, एक छोटी बच्ची बैठी थी। तो एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र से कहा कि हम पर गुरुओं की बड़ी मेहर है, हमारे यहाँ तो बेटे ही बेटे हुए हैं, बेटियां नहीं। दूसरे ने कहा, हम पर तो तुमसे ज्यादा मेहर है, बेटे नहीं हुए पर बेटियां हुई। तो पहले वाले मित्र ने कहा, ये मेहर नहीं है, बेटियां होना ये कृपा नहीं है। तो छोटी बच्ची थी, उसने कहा, अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पर नहीं होती हैं, जिन्हें बेटियां काम देने का कलेजा मिलता है, उन्हीं के घर पर बेटियां होती हैं। बेटियां जिनके घर पर हो, वो परम सौभाग्य की बात है। और आज हनुमान जी की कृपा से, गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से, हमारे आमला जी ने जो समाज सेवा का बीड़ा उठाया, जो कार्य किया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम संपूर्ण फिरोजपुर पंजाब वालों को कहेंगे, हमारे पंजाब में 3 चीजें मुख्यतः बढ़ रही है। हम सबको कदम से कदम मिलाकर उनके खिलाफ लड़ना है। एक तो नशा, भारत को एकदम रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा, पूरे भारत में नशा बहुत बढ़ रहा है। एक नशा, दूसरा मतांतरण, और तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है आपसी फूट, आपसी भेदभाव। यदि ये 3 चीजें मिट जाए तो हमें लगता है भारत सोने की चिड़िया था और है, और आगे भी सोने की चिड़िया रहेगा। भारत विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, पर इन 3 चीजों का कोई हमसे समाधान पूछे तो क्या है? यदि पंजाब प्रदेश के समस्त सिख भाई आगे आकर के कदम बढ़ावे, हम वचन देकर के कह रहे हैं। आज हमसे कोई पूछ रहा था कि आप पदयात्रा के इतने थके हो, फिर भी पंजाब इतनी दूर क्यों जाए? हमने कहा, भैया हमारे सनातनियों के लिए जब उनके गुरुओं ने अपने प्राण निछावर कर दिए, तो हम तो अभी भी सुरक्षित हैं। यदि थोड़ा सा श्रम हो जाएगा, हो जाने दो, ताप जब आ जाएगा, आ जाने दो। हमको पंजाब जब जब भी याद करेगा, तब हम वह कर्ज चुकाने के लिए आएंगे। हमारे ऊपर पंजाब का कर्जा है, हमारे सनातनियों पर पंजाब का कर्जा है, हमारे ऊपर गुरुओं का कर्जा है। जो गुरुओं ने अपने परिवार का बलिदान दिया, शहादत दी, वो हम पर कर्जा है।
जब जब पंजाब हमको पुकारेगा हम पंजाब आएंगे। और ये बात कहते हुए किसी को बुरा लगे तो आई एम नॉट सॉरी, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। पर एक